नमस्कार, मैं हूं पंकज देवकुमार और आप देख रहे हैं एसके मीडिया। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर की खास खबरों पर। झालावाड़ जिले के डग में अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर पंचायत सहायक को ज्ञापन दिया गया। पंचायत समिति डग में एकत्रित हुए पंचायत सहायकों ने एक ज्ञापन विकास अधिकारी को अपनी मांगों को लेकर दिया। उसके बाद पंचायत सहायक तहसील कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया कि यहां गत 12 वर्षों से अल्प मानदेय 6,000 रुपये पर संविदा पर कार्यरत है, मगर इनकी ओर राज्य सरकार का कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे इन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत सहायकों ने बताया कि अब राज्य सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो मजबूरन हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। हम 13 वर्षों से पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्र की योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं। जो मात्र 6,000 रुपये मंथली हमें जो मिलता है वो अल्प मानदेय के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। और आज इसी संबंध में हमने जो ज्ञापन एसडीएम तहसीलदार साहब और बीडीओ साहब को सौंपा है, ताकि हमारी जो नियमितीकरण की जो मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और राज्य सरकार के घोषणा पत्र में भी उन्होंने हमें नियमितीकरण का जो वादा किया था तो उसको जल्दी से जल्दी दीपावली से पहले तोहफे के रूप में हमें दे दिया जाए। यही हमारी राज्य सरकार से कामना है। अगर सरकार हमारी समय रहते अगर मांगों को पूरा कर देती है। बिसलपुर बांध के पानी की मांग को लेकर आज किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। सभी किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया तथा किसान महापंचायत प्रदेश मंत्री रतन खोकर ने 20 अक्टूबर को अनशन की चेतावनी दी। किसान महापंचायत युवा प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी ने उपस्थित किसानों से आग्रह किया कि प्रत्येक किसान 5 गाँव में 20 तारीख के आंदोलन की तैयारी के लिए जन जागरण करेंगे। सभी किसानों ने हाथ खड़े करके समर्थन किया। किसान संघ के राम सहाय यादव ने कहा कि 20 अक्टूबर को बिस्तर लेकर दिन रात धरना प्रदर्शन किया जाएगा। महावीर तोगड़ा ने कहा कि बिसलपुर बांध से जो पानी पेयजल के लिए रिजर्व रखा जाता है उसमें से वाष्पीकरण जमीन के अंदर रिसाव के पानी को जोड़कर किसानों व पेयजल दोनों जोड़ते हुए 5 टीएमसी पानी दिया जाने की मांग की गई। टोंक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। पड़ोस में रहने वाला युवक युवती के घर के बाथरूम में उस समय प्रवेश कर गया जब वह नहा रही थी। युवती ने इस हरकत को बर्दाश्त नहीं किया और जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बरेली थाना अंतर्गत ग्राम समनापुर जागीर में निवासरत परिवार की 17 वर्षीय पुत्री खुशबू रजक ने घर में जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसे उपचार के लिए परिवार से सिविल हॉस्पिटल बरेली लेकर पहुंचे, जहां से युवती को भोपाल हमीदिया हॉस्पिटल रेफर किया, लेकिन इलाज के दौरान भोपाल हॉस्पिटल में युवती की मृत्यु हो गई। पुलिस ने जब यूपी के परिजनों से बयान लिए तो परिजनों ने बताया कि खुशबू जब बाथरूम में स्नान कर रही थी तब पड़ोस में रहने वाला 20 वर्षीय युवक जागे पंडित बाथरूम में घुस गया। यह अश्लील हरकत युवती बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने घर में अंदर आकर जहरीला पदार्थ खा लिया। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर धारा 305, 354, 452 SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। SDOP अशोक गनगोरिया ने बताया कि मामले की पुलिस जांच कर रही है। बरेली से राकेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सौरभ सक्सेना। झालावाड़ 12 मेगा हाईवे पर एक ट्रक और पिकअप वाहन की हल्की सी भिड़ंत बड़े हादसे का कारण बन गई। घटना झालावाड़ 12 मेगा हाईवे पर भेरूपुरा के समीप की है, जहां एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान ट्रक से रगड़ खा गया, जिसके चलते उठी चिंगारी से गेहूं से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। भिड़ंत में पिकअप वाहन भी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिससे पिकअप चालक गंभीर घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर किया गया। वहीं ट्रक में भरे गेहूं में भी बुरी तरह आग लग गई, जिसे मौके पर पहुंची दमकल ने काफी मशक्कत के बाद किसी तरह काबू किया, लेकिन हादसे में दोनों ही वाहनों को भारी नुकसान हुआ है। खानपुर झालावाड़ से ब्यूरो रिपोर्ट महेश परिहार। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के कोविड-19 वार्ड की व्यवस्थाओं को लेकर आज वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा और एक साथी वकील के कोरोना पेशेंट होने पर अस्पताल में सही इलाज नहीं करने पर अभिभाषक परिषद की अगुवाई में सभी वकील जिला कलेक्टर कार्यालय में घुस गए और मेडिकल कॉलेज के डीन दीपक गुप्ता को हटाने की मांग करने लगे। इस दौरान अभिभाषक परिषद के सदस्य डीएम दफ्तर के गेट के बाहरी धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। अभिभाषक परिषद के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश त्रिवेदी ने बताया कि हमारा साथी वकील रतनलाल कई दिनों से हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, लेकिन अस्पताल की अव्यवस्थाओं के चलते उसकी और हालत खराब होती जा रही है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर दीपक गुप्ता को हटाया जाए। वहीं बाद में अभिभाषक परिषद द्वारा मेडिकल कॉलेज के डीन दीपक गुप्ता को हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया। झालावाड़ से ब्यूरो रिपोर्ट महेश परिहार।
झालावाड़ जिले के भवानी मंडी बाईपास मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक 60 वर्षीय व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। भवानी मंडी पुलिस ने शव को अपने कब्जे से लेकर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार 60 वर्षीय मोहनलाल बोरखेड़ी सुकेत का निवासी था। यह भवानी मंडी में किसी हार्डवेयर की दुकान में कार्य करता था। बताया जा रहा है कि ये रात्रि में चौकीदारी करने जा रहा था। इसी दौरान पेट्रोल पंप के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर घायल मोहनलाल को भवानी मंडी में प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। भवानी मंडी से राहुल रावल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट महेश परिहार। नाम बताना आपका? मालचंद हेड कांस्टेबल। माल आज सुबह 7 बजे करीब एसआर जी चौकी झालावाड़ से मुझे सूचना मिली कि एक एक्सीडेंट हो गया है, इसकी पोस्टमार्टम के लिए आप झालावाड़ आइए। तो पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम करवाने के लिए झालावाड़ रवाना हुआ, जहाँ पर मृतक का पुत्र बाबूलाल मिला, जिसने मुझे यह बताया कि मेरे पिताजी गोरा जी की हार्डवेयर की दुकान पर काम करते थे। तो करीब 8 बजे निकले थे। इंडियन पेट्रोल पंप के पास में करीब झालरापाटन थाने में तहसीलदार व सीआई जितेंद्र शेखावत ने आगामी त्योहारों को देखते हुए सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। बैठक में त्योहारों को पूर्ण रूप से कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मनाने के निर्देश दिए, जिसमें मुख्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। साथ ही मूर्ति स्थापना को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहाँ मौजूद नागरिकों और प्रशासन के बीच आगामी त्योहारों को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। झालरापाटन से ब्यूरो रिपोर्ट महेश परिहार। तो ये थी आज की खास खबरें। कल फिर मिलेंगे खास खबरों के साथ इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक बने रहिए एसके मीडिया न्यूज़ के साथ।